ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है ब्रह्मलोक विषय ऋषियों का संवाद। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। हे मैत्रेय, इसी पर एक कथा सुन। एक समय में ब्रह्मलोक विषय गया। वहाँ ब्रह्मा, सर्व देवता, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, योगीश्वर, गंधर्वों संयुक्त बैठे थे। मुझको देखकर ब्रह्मा हंसा और कहा, हे पराशर, किस निमित्त यहाँ आया है? मैंने कहा, निज स्वरूप पाने वास्ते आया हूँ। ब्रह्मा ने कहा, बड़ा आश्चर्य है। जैसे फैन बुदबुदे आदि अपने स्वरूप के पाने वास्ते देशांतर को गमन करें, जैसे घटाकाश अपने स्वरूप के पाने वास्ते देशांतर को गमन करें, जैसे प्रतिबिंब अपने स्वरूप के पाने वास्ते देशांतर को गमन करे, तो हंसने योग्य है। तैसे तेरा कथन भी हंसने योग्य है। योगियों ने कहा, हे पाराशर, योग कर जो स्वरूप को पावे। मैंने कहा, करता हूँ, पर योग के करने पर करने वाले के जानने वाले को प्रथम पहचान करना चाहिए। जब तिसको जाना तो आपसे आप योग होगा। योगेश्वर तृष्णि हुए। सनकादिकों ने कहा, बड़ा आश्चर्य है। हे पाराशर, अपने देखने को यह आया है जैसे कोई अपने देह के ढूंढने वास्ते देशांतर को जावे। पर कहो, जो सर्व अस्थि भांति प्रिय रूप है, तो दृष्टा दर्शन दृश्य कहाँ है? मैंने कहा, जब सर्व स्वरूप है तो दृष्टा दर्शन दृश्य भी स्वरूप ही है। पुनः मैंने कहा, जो हूँ तो अपने आप को क्यों नहीं जानता? सनकादिकों ने कहा, तू आप ही कहता है तथा जानता है कि हाथ, कान, नेत्र, शीश, उदर, छाती और पाँव मेरे हैं, मन बुद्धि मेरी व्याकुल है व नहीं है इत्यादि। मन आदिक इंद्रियों के तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदिकों के सर्व व्यवहारों को जानता है। कहो, आपको कैसे नहीं जाना? परंतु तेरे में जानने का मार्ग नहीं। मैंने कहा, जो दृश्य है सो मिथ्या भ्रम है। जो दृश्य का प्रकाशक दृश्य से परे है, तिसको कौन जाने? जो जानने में आता है सो दृश्य भ्रम है। उन्होंने कहा, जो दृश्य है सो ही अदृश्य है, क्योंकि आदि अंत मध्य अव्यक्त रूप तेरा है। मैंने कहा, जो मैं ब्रह्म हूँ तो चाहना करता हूँ क्यों नहीं पूर्ण होती? उन्होंने कहा, चाहना धर्म चिंतन है, धर्म चित्त का है। तू चैतन्य अचित्य है, तेरी चाहना कैसे पूर्ण होवे? पुनः मैंने कहा, मैं कौन हूँ? ब्रह्मा ने कहा, सो। मैंने कहा, सो कौन है? ब्रह्मा ने कहा, अहम। पुनः मैंने कहा, अहम कौन है? ब्रह्मा ने कहा, सो। मैंने कहा, सो कौन है? पुनः ब्रह्मा ने कहा, अहम। मैंने विचार किया कि मैंने सो को पूछा तो अहम, और अहम को पूछा तो सो। इससे अब क्या पूछूं? जैसे सो अहम देवदत्त, इस शब्द का अर्थ पुरुष का शरीर मात्र है। जैसे सो अहम का अर्थ अखंड सच्चिदानंद प्रत्यक्ष आत्मा मैं हूँ, अन्य दृश्य जगत में नहीं। तब ब्रह्मा ने कहा, हे पराशर, सो कौन है? मैंने कहा, जिस अखंड सच्चिदानंद पूर्ण से इस जगत की उत्पत्ति होती है, सो है। पुनः ब्रह्मा ने कहा कि अहम कौन है? मैंने कहा, अहम साक्षी चैतन्य मैं हूँ, परंतु अहम और सो शब्द तथा शब्द के अर्थ से रहित अमांग मनस गोचर हूँ। तात्पर्य है कि मैं अमांग मनस गोचर हूँ, इस मन के चिंतन से भी परे हूँ। ब्रह्मा तृष्णि हुआ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।